अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम मैट्रिक क्लास और इंटर क्लास की बायोलॉजी के एक सिमिलर या सेम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कहूँ तो एक ही चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। वो क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा और क्लास इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो जिस चैप्टर की मैं बात करना चाह रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास मैट्रिक क्लास का ये सेकंड चैप्टर होता है और फर्स्ट इंटर क्लास का ये पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। सो हम इंटर क्लास के लिहाज से ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें आपकी मैट्रिक क्लास कवर हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब हम उस चैप्टर का नाम है, राइट करते हैं, होम्योस्टेसिस। क्या नाम है बेटा? होम्योस्टेसिस। ओके, होम्योस्टेसिस। अब देखिए होम्योस्टेसिस है क्या। होम्योस्टेसिस एक ऐसा अल्फाज है, यहां पर ग्रीक अल्फाज है एक होम्यो। होम्यो मीन्स सेम, ओके। और ये जो स्टेसिस वाला वर्ड है होम्यो, एंड सेकंड वर्ड इज स्टेसिस। स्टेसिस मीन्स कंडीशंस। स्टेसिस किसे कहते हैं? कंडीशंस को कहते हैं। सो होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स कंडीशंस। सो हम कहें तो यहां पर सेम कंडीशंस। सो हम यहां पर एक अल्फाज यूज करते हैं होम्योस्टेसिस के लिए, टू स्टे सेम कंडीशंस। सेम कंडीशंस, टू स्टे सेम कंडीशंस इज नॉन एज होम्योस्टेसिस। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उनको सेम कंडीशंस के अंदर रखना। अगर बॉडी के फंक्शन सेम कंडीशन में नहीं होंगे तो क्या होगा? कोई ना कोई डिसऑर्डर, कोई ना कोई डिजीज, कहीं ना कहीं पर डिस्ट्रक्शन या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। तो याद रखिए सेम कंडीशन बहुत लाजमी है। जैसे कि हमारी बॉडी का सेम कंडीशन अगर बताऊं तो टेम्परेचर होता है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस टेम्परेचर से, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, अगर इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो आप क्या कह सकते हो कि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस में, स्टेसिस कंडीशन में है। तो याद रखें हमारी टू स्टे द सेम कंडीशन, इसके अंदर हमारी बॉडी नहीं होगी। या मैं यहाँ पर राइट करूं ब्लड का ग्लूकोज लेवल, जैसे कि 1 ग्राम पर लीटर होता है, 1 ग्राम पर लीटर होता है। ये 1 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज का जो लेवल है, अगर वो इससे इंक्रीज हो जाए तो क्या बॉडी होम्योस्टेसिस के अंदर होगी? नहीं होगी। अगर इंक्रीज हो जाए तो याद रखें ये दोनों कंडीशंस होम्योस्टेसिस की नहीं है। एक्चुअली क्या होगा, अब इसको सेम कंडीशन में रखना, जैसे कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल 1 ग्राम पर लीटर के लिहाज से लेता है, तो ये लाजमी है कि हम यही नॉर्मल या ऑप्टिमम पॉइंट हमारी बॉडी के अंदर रहे, तब भी बॉडी हम कह सकते हैं कि किस कंडीशन में? टू स्टे द सेम कंडीशन में रहेगी। टू स्टे द सेम कंडीशन के अंदर बॉडी रहेगी। और होम्योस्टेसिस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म which are used to maintain the internal conditions, or you can say environment of an organism within suitable limits, तो याद रखिए ऐसे सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, या हम कैसे हैं मेटाबॉलिज्म, जो इस्तेमाल हो बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को स्टेसिस के अंदर रखने के लिए। लेकिन याद रखें स्टेसिस कंडीशन एक लिमिट तक होगी, सुइटेबल लिमिट्स तक होगी। किस तक होगी?
एक लिमिट है। जैसे कि देखिए टेम्परेचर की बात मैंने की थी, तो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही हमारा ऑप्टिमम है, एक सेट पॉइंट है। अगर इस सेट पॉइंट से इंक्रीज होता है या तो बढ़ जाए या तो कम हो जाए, तो हम कहेंगे कि यहां पर डिस्टर्बेंस है, बॉडी होम्योस्टेसिस से बाहर हो जाती है। तो बॉडी क्या करती है, इसी फंक्शन को, ये जो सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है ना, ये जो मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं ना, मेटाबॉलिज्म क्या है इसके ऊपर मैं बात करता हूं। लेकिन मेटाबॉलिज्म, ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, इसकी वजह से रेगुलेशन होती है, और वो दोबारा से ज्यादा है तो कम होगी, और अगर कम है तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन एक पॉइंट तक, एक ऑप्टिमम पॉइंट तक होगी, लिमिटेड पॉइंट तक होगी। इससे ज्यादा ऐसे नहीं कि कम है तो आप उसको अगर ज्यादा करने जाए तो बिल्कुल वो हाई हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। याद रखें हमेशा ऑप्टिमम पॉइंट तक आएगा। इसीलिए याद रखें बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को ऑप्टिमम लिमिट्स तक लाने को ही हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब देखिए होम्योस्टेसिस के अंदर हमने कहा कि ये मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस काम करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस काम करते हैं बॉडी को सुइटेबल लिमिट्स के अंदर रखने के लिए। एक ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी मैंने यहां पर बात की। अगर देखिए खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है वाटर बैलेंस बॉडी में नहीं है, बॉडी के अंदर बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो ये भी क्या है, एक स्टेसिस कंडीशन से बॉडी बाहर निकल जाती है। अगर यहां पर बॉडी होम्योस्टेसिस के बाहर है तो बॉडी होम्योस्टेसिस क्या करेगा, एक ऐसा, ये मैंने यहां पर यही कहा है कि ये ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस इस्तेमाल हो गए। तो देखिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल हो गए और दोबारा से अपटेक किया जाएगा, रीअब्सॉर्ब किया जाएगा वाटर को, और दोबारा से लिमिट्स तक लाया जाएगा, बॉडी को नॉर्मल कंडीशंस के अंदर रखा जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर रखने को ही हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। रूटीन के अंदर बॉडी के फंक्शंस को रखने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। जो बॉडी के फंक्शंस रूटीनली काम करते हैं उसी प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर मैंने एक बात की है कि मेटाबॉलिज्म। अब देखिए यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं मेटाबॉलिक रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, ये गैसेस एक्सचेंज के अंदर मैं पूरा डिस्कस करवा चुका हूं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। देखिए मेटाबॉलिज्म सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से बॉडी के इंटरनल कंडीशन या एनवायरनमेंट को क्या रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है एक लिमिट तक, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस होती तो है, लेकिन याद रखिए होम्योस्टेसिस के 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर होम्योस्टेसिस होती है बॉडी के अंदर। कितनी कैटेगरीज में होती है? 3 कैटेगरीज में होती है। अब वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? याद रखें कि सबसे पहले कैटेगरी, या आप कह सकते हो काइंड्स ऑफ होम्योस्टेसिस, जो मेनली मेजर काइंड्स है, तो उसमें सबसे पहले आएगा ऑस्मो रेगुलेशन। ये टाइप्स है ऑस्मो रेगुलेशन। सेकेंड वन इज थर्मो रेगुलेशन, एंड लास्ट वन इज, थर्ड वन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। सो याद रखिए ये 3 प्रोसेसेस हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं होम्योस्टेसिस। इन फंक्शंस की होम्योस्टेसिस ज्यादा होती है, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एंड नंबर 3 इज एक्सक्रीशन। नाउ वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, थर्मो रेगुलेशन क्या है, एंड एक्सक्रीशन क्या है। अब देखिए ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। ऑस्मो, ये जो वर्ड निकला हुआ है ना ऑस्मो, ऑस्मो वर्ड रिफर्स करता है वाटर प्लस साल्ट कंडीशंस को, वाटर प्लस साल्ट कंडीशंस को। वाटर बॉडी के अंदर आपको पता है कि वाटर सबसे ज्यादा क्वांटिटी, मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है लाइफ का। सो इसी के लिए हम इसको कहते हैं ना व्हीकल फॉर लाइफ इज वाटर। सो वाटर के लिए इस्तेमाल होता है ऑस्मो, और रेगुलेशन मेंटेनेंस को कहते हैं। सो it is the maintenance of water and salt conditions of the body is known as of the body, okay, body के लिए।
सो ये क्या है? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंडीशंस ऑफ द बॉडी। ओके, सो इंटरनल कंडीशंस के अंदर वाटर और सॉल्ट की जो मेंटेनेंस होती है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये होम्योस्टेसिस का एक काइंड है जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन होती है, मतलब वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन होती है, स्टेबिलिटी होती है, मेंटेनेंस होती है वाटर बैलेंस की, उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे कि वाटर ज्यादा है तो वाटर को ज्यादा से ज्यादा रिमूव कर देना, एक्सेस वाटर को रिमूव करना, अगर कम है तो एक्सेस वाटर को हम क्या करते हैं? रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब दूसरा है टेम्परेचर। यहां पर वाटर और सॉल्ट की मेंटेनेंस हमने की है। दूसरे नंबर पे है टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर की मेंटेनेंस किस तरह से होती है। अब टेम्परेचर की मैं बात कर रहा था तो थर्मो रेगुलेशन, थर्मो का मतलब ही ये टेम्परेचर से लिया गया और रेगुलेशन मेंटेनेंस कहते हैं। सो हम कहेंगे इट इज द maintenance of internal body temperature within optimum point या ऑप्टिमम लेवल। सो बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना एट ऑप्टिमम लेवल, उसे हम क्या कहेंगे? थर्मो रेगुलेशन। देखें, वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना ऑस्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को बैलेंस करना, मेंटेन रखना 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वो थर्मो रेगुलेशन। अच्छा, ये मैं यहाँ पर थर्मो रेगुलेशन 37 ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ, हर जानदार में डिफरेंट पाया जाएगा। ओके, और एक्स बर्ड्स के अंदर 42 से अबव चला जाता है। और एक्सक्रीशन की अगर बात करें, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया, अमोनिया, uric acid from the body. Okay, so वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ना हमारे फिसिस जिसे हम कहते हैं, तो उनको रिमूव करना, एक्सपेल्ड आउट करना, वेस्ट प्रोडक्ट को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से खारिज करना, उसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। और अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे तो बॉडी होम्योस्टेसिस कंडीशन में कभी नहीं रहेगा। ओके, कहीं ना कहीं पर इम्बैलेंस क्रिएट होती रहेगी। और ये टॉक्सिक, आपको पता है टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं वो बॉडी के लिए खराब है, तो खराब मादा को बॉडी से रिमूव आउट करना, बाहर निकालना, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो याद रखें, होम्योस्टेसिस 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर होती है: ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सो होम्योस्टेसिस क्या है? बॉडी की मेंटेनेंस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, बॉडी को सेम कंडीशंस में रखने को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। और इसके 3 मेजर काइंड्स हैं। फर्स्ट इज ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें बॉडी के वाटर और सॉल्ट कंडीशन को मेंटेन रखा जाता है। दूसरा सेकेंड वन है थर्मो रेगुलेशन, जिसमें बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाएगा। और थर्ड वन इज एक्सक्रीशन, बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी के से एक्सपेल्ड आउट किया जाएगा। तो इन तीनों प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस बॉडी में होंगे, तभी हम कहेंगे दैट बॉडी इज रिमेन इन स्टेसिस, या हम कहते हैं सेम कंडीशंस। ओके, टू स्टे द सेम कंडीशन इज नोन एज होम्योस्टेसिस। To stay the same conditions of the body is known as homeostasis, or it will be divided into 3 major categories: osmoregulation, thermoregulation and excretion. Osmoregulation, it is the maintenance of water and salt conditions of the body, and thermoregulation, it is the maintenance of temporary body temperature within a suitable limits of the optimum level, and excretion, it is the removal of extra waste of the body, expelled out from the body is called excretion. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये होम्योस्टेसिस है हमारे पास, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, फर्दर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।